सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। राष्ट्रीय लोकदल ने गांधी जयंती के दिन अलीगढ़ से भाईचारा जयंती की शुरुआत की। इससे पहले मेरठ में कार्यक्रम रखा गया, लेकिन जयंत चौधरी वहां नहीं पहुंच पाए। भाईचारा सम्मेलन खैर रोड के पैराडाइज गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य चौधरी जयंत सिंह ने संबोधित किया। उनके साथ पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी ने कहा कि हम गांधी जी से प्रेरणा लें और चौधरी चरण सिंह की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा, जिस तरह दो खूबसूरत आंखें हैं, उसी तरीके से देश का हिंदू और मुसलमान भी है। धर्म और मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों हिंदुस्तान की आत्मा हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि जो लोग झगड़ा फसाद की राजनीति कर रहे हैं, उसे जनता समझ गई है, बदलाव चाहती है। इसी कारण इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। बुलडोजर चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। बुलडोजर निर्माण का प्रतीक होना चाहिए। ये देश की परंपराओं को ध्वस्त कर रहा है। न्याय के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए, बिना किसी को नोटिस दिए। किसी की कमी है, अगले दिन उसका घर उजाड़ने चले गए। किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया, पूरे परिवार को आप दंड दे रहे हैं। ये कोई नियम नहीं, न्याय नहीं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को इसे संज्ञान में लेना होगा। राज्य सरकार को सख्त आदेश देने चाहिए। संजीव बालियान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार इनकी है और सार्वजनिक तौर पर मांग उठा रहे हैं। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बनाने की मांग की थी, आज तक नहीं बनी। अब उनको हिसाब देने का मौका आया है, तो नई बात छेड़ रहे हैं। नया प्रदेश के सवाल पर उन्होंने कहा, किसने उनको रोका? सरकार उनकी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हित में फैसला नहीं लेना चाहते, सिर्फ शिगुफा छोड़ते हैं। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट, अलीगढ़। आज राष्ट्रीय पर्व है, महात्मा गांधी जी का देश है और आगे भी रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री को मानने वाले लोगों का ये देश है। और अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप जी की कर्मभूमि और यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान किया। उन सारी बातों को लेकर यहाँ भाईचारा का कार्यक्रम, भाईचारा सम्मेलन हमने रखा है। और जब तक हमारे आपस ग्रामीण समाज में खासतौर से एकता हम लोग नहीं करेंगे, जातीयता की भावना निकल के आ रही है और हिंदू मुसलमान के झगड़े आ रहे हैं, उससे ऊपर उठकर हम विकास की बात करना चाहते हैं। इसलिए आज हमने आबद्धता की है। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने में आप जो है मेज दबा के वोट कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के जब तक आप इज्जत खुद नहीं करते, तो खराब संकेत था। उससे बहुत बुरा मैसेज किया है। वीडियो मैंने भी देखी। जितनी आलोचना की जाए कम साझने के लिए, तो और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए किस तरह का व्यवहार आप करते हैं। अब आगे रणनीति में साफ है। मैं अपने लोगों से, मेरे लोग जो भी फैसला लेना चाहते हैं उसके साथ चाहते हैं। अभी हम जो देश में किसान हैं, खेती कर रहे हैं और जो नौजवान हैं, उनका वर्चस्व आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जो राजनीति में और दखल बढ़े, उनकी ताकत बढ़े। और जो लोग झगड़े और फसाद की बात कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी की रणनीति रहती है, सरकार चला रहे हैं, उससे लोग थक गए, परिवर्तन चाहते हैं। और उनके कहने पे ही मैं इंडिया में शामिल हुआ। मेरे से कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होता रहता है। कार्यकर्ताओं की यही भावना थी कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते पे और तेजी से चला जाए और विकास अब 2 मौके मिल गए। बहुत की सरकार बीजेपी चला रही है, इतनी महंगी बिकनी है, नौकरियाँ नहीं मिल पा रही। नए काम जो नौजवान देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कारखाने बने, नया रोजगार मिले। और संविदा के कर्मचारी अपनी मांग लेके बैठे रहते हैं, चाहते हैं परमानेंट नौकरी। आउटसोर्सिंग की प्रथा में भी कोई रोक या प्रतिबंध सरकार ने। और जंगली जानवरों से लोग तंग हैं, सड़क में तो है, जब खेतों में घुस जाते हैं तो किसानों का बड़ा नुकसान देखिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ आयुष्मान भारत में, क्योंकि ये पाया गया कि कुछ ही नंबर ऐसे हैं जिनके खातों में बहुत बड़ी रकम भेजी गई और उन्होंने निकाली। जब टेक्नोलॉजी आ गई तो ये चीज़ें नहीं हो रही। सरकार को उसमें दुरुस्त व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा खर्चा ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परिवारों का स्वास्थ्य में है। हमें सिर्फ इंश्योरेंस स्कीम को बढ़ावा न देकर पीएचसी, सीएचसी का नेटवर्क, सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क, उनमें व्यवस्थाओं में सुधार लेने के लिए निवेश करना चाहिए। सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो गरीब आदमी को सबसे बड़ा नुकसान है। जिस तरह से बुलडोजर चलाया है लगातार,
उस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर से देश आगे नहीं बढ़ सकता। बुलडोजर वैसे तो निर्माण का प्रतीक होना चाहिए, बुलडोजर का इस्तेमाल करके ये देश की परंपराओं को ध्वस्त करना चाहते हैं। एक तो वर्दी का सम्मान हो, सिस्टम का सम्मान होना चाहिए, न्याय के हिसाब से सरकार को बिना किसी को नोटिस दिए किसी की कोई कमी है और आप अगले दिन आप उसके घर का जो है उजाड़ने चले गए, किसी ने अपराध किया है वो पूरी परिवार को दंड देने चले गए, ये ऐसे कोई नियम नहीं है, ये कुछ अनडेमोक्रेटिक है, कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता कानून से। इस समय और सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, सख्त आदेश देने चाहिए सभी राज्य सरकार काफी अन्याय हो रहा है। मणिपुर भी हम लोग गए थे, मणिपुर में जो चीजें थी कि इस तरह से वहाँ एक जो नरसंहार हुआ और आपस में दो कम्युनिटीज को बांटा गया, आज तक भी प्रधानमंत्री के आगे कोई मणिपुर का सवाल करता है तो चुप हो, वो उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पूरे राज्यसभा के पिछले सत्र को हमने इसलिए खो दिया, हमारी एक मांग थी कि जब हम चर्चा करें मणिपुर की, कम से कम उस दिन प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद है, हमारी बात सुने, सही समझे तो उसका जवाब भी प्रधानमंत्री दें। उसके लिए सरकार तैयार नहीं रही, सरकार ने कहा कुछ ही कर लो, मणिपुर पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जब और मणिपुर में आपने देखा जो वीडियो आई, तो इस तरह की दर्दनाक घटना हमने यहाँ होती देखी, उन्नाव में हुआ, हमारे यहाँ हाथरस में आपने देखा जो उन परिवार